इंशाल्लाह। और आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सिस्टम निकलाएगा कि आपको कैसे अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। ये क्योंकि हम देखे ना, हम पायनियर्स हैं, शौकत खानम में हम पायनियर्स थे, किसी को पता नहीं था फंड रेजिंग का, जो हमने शुरू की, हमने नए नए तरीके इजाद किए, क्योंकि कोई सिस्टम था ही नहीं कि कैसे आप फंड रेजिंग करेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो आप हैरान होंगे कि मुझे इतनी बार से 2-3 डेलीगेशन आई हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने ये मार्केटिंग की डेलीगेशन क्या थी, शौकत खानम में कैसे किधर सिस्टम सीखे थे, कैसे डेवलप किए, क्योंकि हम पायनियर्स थे। उसी तरह तरीके के साथ हम पायनियर्स हैं। हम जो कर रहे हैं, किसी पार्टी ने ये नहीं किया, किसी पार्टी में ऐसे इलेक्शन नहीं होते जैसे हम करवा रहे हैं। सर, इसी सिलसिले में अभी यूके से भी ये टेक्स्ट भी आ रहे हैं और अभी अमेरिका से भी आ रहे हैं, इनफैक्ट कनाडा से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि क्या जो पीटीआई में इंटरनेशनल लेवल्स पे इलेक्शंस होते हैं, ये ग्रुप्स जो हैं जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्शन, ये किस तरह हेल्प कर सकते हैं पीटीआई पाकिस्तान को? आप किस तरह इन्विजन करते हैं? पहले मुझे ये बताएं कि सर ऐसे में चेक करें कि कितनी देर आ रही है? सर, हमारे पास अभी तकरीबन 20-25 मिनट और है। अच्छा, तो आपका सवाल क्या करते थे मुझे? इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं पीटीआई के इलेक्टेड, जहां इलेक्शंस हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम किस तरह फर्दर हेल्प कर सकते हैं पीटीआई पाकिस्तान को। आप किस तरह इन्विजन करते हैं? आपका सबसे बड़ी हेल्प तो ये है कि जब आप कोई मेंबर बनते हैं तो याद रखें कि पीटीआई के पास सारे अगर आप एक पार्टी जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं चेंज की, तो आपको नए लोग लाने पड़ेंगे और आपके पास प्रोफेशनल्स हैं। पार्टी बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो हम बाकी पार्टी से फर्क हैं, इसलिए हमें ये एक टास्क फोर्स करनी पड़ती है फंडिंग की। तो सबसे पहले तो अगर हम ज्यादा ओवरसीज मेंबर्स बनाते जाएं, और मैं इसको तकनीक समझता हूँ, सच की बात करते जाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी ओवरसीज की कंट्रीब्यूशन। दूसरी कि जो ओवरसीज से जो कैंडिडेट बनते हैं ना, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने सारा पाकिस्तान ट्रैवल किया। जो लोग इस बिहार के अंदर जितनी रिस्पेक्ट जो बाहर जाके पैसा बना के भेजता है वापस, जितनी उसकी रिस्पेक्ट होती है, उतनी वो उनको नफरत होती है। जो कि कई दफा पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, उन्होंने 2 नंबर की होती है, गुंडे रखे होते हैं, इसलिए जो उनका काबिज होता है। लेकिन जो बाहर पैसा बना के अपने गाँव में आके अपनी फैमिली को पालता है, अपने छोटे मोटे काम करता है, उसकी बड़ी इज्जत होती है। इसलिए वो जो कैंडिडेट ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इनवैल्यूएबल है, प्रोवाइडेड कि उनकी कनेक्शन हो गाँव में, उन्होंने रास्ता किया है। अगर हम इनकरेज करेंगे कि वो बाहर से जाके जो मेरिट के ऊपर अपने पैर पे खड़े, जिन्होंने मेहनत करके पैसा बनाया, वापस लेके आए, या अपने गाँव के अंदर जो काम किए हों या अपने इलाके में, वो हम चाहेंगे कि वो अप्लाई करें हमारे कैंडिडेट के लिए। उनको हम बड़ी ऊपर चांस देंगे कि उनको कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा लेके आए। थैंक यू सर। सर, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जरा क्विक करेंगे। विमेंस की तरफ क्वेश्चंस काफी आए हैं, विमेंस इश्यूज के बारे में। कनाडा से बहुत क्वेश्चन हैं, उसमें वो पूछते हैं कि पीटीआई विमेंस इशू में, लाइक विमेंस राइट, ये जो कारोकारी होता है, और खास तौर पे उन्होंने जिरगे के बारे में, आपने तो कहा हम जिरगे को एनहांस करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, लेकिन जिरगों ने बड़े जुल्म वाले डिसीजंस लिए हैं अगेंस्ट वेमेन, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम पीटीआई? लेकिन सबसे पहले तो इन चीजों को, ये कस्टम जो है, याद रखें कि औरतों के खिलाफ इससे भी बड़ा एक जुल्म है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि जो कारोबारी करता है, इससे बड़ा जुल्म आपको मैं बताया औरतों पे क्या है। औरतों को कहीं भी पाकिस्तान के बिहार के अंदर औरतों को जो उनकी इनहेरिटेंस राइट है वही नहीं मिलती। हमें औरतों को इकोनॉमिकली डिसएम्पावर किया गया। तो ये अभी न्यूज पे आप कह रहे हैं ना, ये कारोबारी से तो कम औरतें इफेक्ट होती है, जो अक्सर औरतें इफेक्ट होती है, तो सारी टोटली डिसएम्पावर होती है, उनको उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता।
अब ये और